दक्षिण भारत की राजनीति में इस वक्त भूचाल आया हुआ है। कर्नाटक और तमिलनाडु दो ऐसे राज्य हैं जिनमें कॉमन ये है कि दोनों गैर बीजेपी शासित राज्य हैं। कर्नाटक में कांग्रेस और तमिलनाडु में कांग्रेस के मित्र डीएमके का शासन है। सीएम स्टालिन और डिप्टी सीएम और जल संसाधन मंत्री डीके शिव कुमार में खूब पटरी खाती है, लेकिन दोस्ती, रिश्तेदारी, पर्सनल केमिस्ट्री अपनी जगह, अपने अपने राज्यों का हित अपनी जगह। जहां पानी है वहां वोट है। जब बात पानी की आती है तो दोस्ती किनारे हो जाती है, क्योंकि यहां दांव पर वोट है और करोड़ों लोगों की प्यास। एक बार फिर गरमाया है नदी के पानी के बंटवारे का विवाद। पेन्नयार नदी को कन्नड़ में दक्षिण पिनाकिनी और तमिल में थेनपेनई नाम से जाना जाता है। इसी के पानी पर हक के लिए ठन गई है कर्नाटक और तमिलनाडु में। नदी दोनों राज्यों में बहती है। कर्नाटक को तमिलनाडु को पानी देना है, जिसके लिए कर्नाटक तैयार नहीं है। डीके शिव कुमार कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री हैं। उन्होंने कन्नड़ हित को स्टालिन से दोस्ती के से ऊपर रखा। झगड़ा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने पेन्नयार नदी विवाद पर ऐसा फैसला सुनाया जिसने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कोल्ड वॉर को हॉट वॉर में बदल दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 1 महीने का अल्टीमेटम दिया है कि वो पेन्नयार नदी विवाद के लिए तुरंत ट्रिब्यूनल बनाए। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने कहा कि चूंकि बातचीत से समाधान नहीं निकला, इसीलिए अब कानूनी प्रक्रिया ही एकमात्र रास्ता है। जब दो राज्यों के बीच आपसी सहमति नहीं बन पाती तो केंद्र सरकार अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत एक ट्रिब्यूनल बनाती है। यह ट्रिब्यूनल एक कोर्ट की तरह काम करता है और इसके फैसले कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं। इसी रास्ते से कावेरी नदी के पानी का विवाद सुलझाया गया। ट्रिब्यूनल बनाने का आदेश कर्नाटक के लिए झटके की तरह और तमिलनाडु के लिए जीत की तरह, क्योंकि अब अकेले कर्नाटक की शायद ना चले। बीच का रास्ता निकालकर हो सकता है पानी का बंटवारा। विवाद पेन्नयार की सहायक नदी मार्कंडे पर कर्नाटक सरकार के बांध बनाने के फैसले से शुरू हुआ। तमिलनाडु सरकार का कहना है कि कर्नाटक के बांध बनाने से उसके 5 जिलों कृष्णागिरी, धर्मपुरी, तिरुवन्नामलाई, विल्लुपुरम और कुडालोर में पानी की भारी कमी हो जाएगी। इससे 1892 के अंतरराज्यीय समझौते का भी उल्लंघन हो रहा है। कर्नाटक का कहना है कि वो केवल पीने के पानी के लिए बांध बना रहा है, जिससे सिंचाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चुनाव से पहले सीएम एमके स्टालिन ने इस मुद्दे को तमिल किसानों के अधिकारों से जोड़ा है और केंद्र से दखल की मांग की थी। विपक्षी नेता सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि वो इस मामले में नरम रुख अपना रहे हैं और उन्हें राज्य के हितों के लिए कड़ा स्टैंड लेना चाहिए। कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि जनता कमजोर समझे जो अपने राज्य का पानी नहीं बचा पाया। ये सिर्फ 2 राज्यों के बीच पानी का झगड़ा नहीं है, बल्कि ये साबित करने की होड़ है कि अपनी मिट्टी और अपने पानी का असली रक्षक कौन है। केंद्र सरकार ने स्टैंड नहीं लिया तो मामला सुप्रीम कोर्ट के पास आया। अब फिर केंद्र सरकार के पास ये पहुंच गया। केंद्र सरकार का धर्म संकट ये है कि दोनों राज्यों में ऐसे ही बीजेपी की राजनीति चमक नहीं रही है। अब कर्नाटक का पक्ष लिया तो तमिलनाडु का गुस्सा झेलना होगा। अगर तमिलनाडु की साइड ली तो कर्नाटक वाले भड़क जाएंगे। लेकिन अब कोई चारा नहीं, सरकार को ट्रिब्यूनल तो बनाना ही होगा। डीके शिव कुमार पर जल संसाधन मंत्री के रूप में बेंगलुरु को पानी दिलाने का भारी राजनीतिक दबाव है। बेंगलुरु में ग्राउंड वाटर लेवल गिरा हुआ है। बढ़ती आबादी के लिए कावेरी का पानी पूरा नहीं पड़ रहा है। शहर के कई हिस्सों में पानी की आपूर्ति टैंकरों पर निर्भर है। पेन्नयार नदी का पानी आने से शहर की प्यास बुझ सकती है। कर्नाटक का तर्क है कि नदी उसकी ही नंदी हिल्स से निकलती है, इसीलिए उसे अपनी जरूरतों के लिए पानी रोकने का अधिकार है। पेन्नयार नदी कर्नाटक के चिक्कबल्लापुर जिले में स्थित नंदी हिल्स से निकलती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 497 किलोमीटर है, जो इसे कावेरी के बाद तमिलनाडु की दूसरी सबसे लंबी नदी बनाती है। कर्नाटक से शुरू होकर तमिलनाडु में प्रवेश करती है और आंध्र प्रदेश को टच करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मार्कंडे, चिनार, पंबन और वनियार इसकी सहायक नदियां हैं। पेन्नयार नदी के पानी के बंटवारे को लेकर कोई फिक्स्ड परसेंटेज तय नहीं है और यही इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी वजह है। नदी कर्नाटक से निकलती है, लेकिन केवल 19% हिस्सा ही उसकी सीमा में है। सबसे बड़ा हिस्सा करीब 77% तमिलनाडु में है। आंध्र में करीब 4% हिस्सा है।
चूंकि कोई वाटर शेयरिंग फॉर्मूला नहीं है, इसलिए तमिलनाडु को डर है कि कर्नाटक के बांध बनाने से उसके हिस्से का पानी कम हो जाएगा। इसी बंटवारे के फॉर्मूले को तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अब ट्रिब्यूनल बनाने को सरकार को कहा है। तमिलनाडु 1892 के अंतरराज्यीय समझौते का हवाला देता है, जिसके अनुसार बिना निचली रियासत तमिलनाडु की सहमति के नदी के प्रवाह में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। वहीं कर्नाटक का तर्क ये है कि परियोजनाएं केवल पीने के पानी के लिए हैं, जो उसका अधिकार है। अगर ट्रिब्यूनल बनता है तो कावेरी विवाद की तरह पेन्नायार विवाद भी दशकों तक खिंच सकता है। इसका सीधा असर तमिलनाडु के कृष्णागिरी, धर्मपुरी, वेल्लोर जैसे जिलों के लाखों किसानों पर पड़ेगा। आपका कोर्ट कचहरी के इस एपिसोड पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।